Hello bachcho, let's read the question. The question says, why did some people fear the effect of easy available printed books? जो आसानी से किताबें प्रिंटेड बुक्स जो मिल रही थी लोगों से, इससे कुछ लोगों के अंदर डर क्यों था? चूज वन एग्जाम्पल फ्रॉम यूरोप एंड वन फ्रॉम इंडिया। इसका हमें एक एग्जाम्पल यूरोप से देना है और एक एग्जाम्पल इंडिया से देना है कि ये जो अवेलेबिलिटी थी किताबों की, इससे कुछ लोगों के अंदर डर क्यों था। सो सम पीपल, कुछ लोग स्पेशली बिलोंगिंग टू अपर क्लास एंड रिलीजियस अथॉरिटीज, जो अपर क्लास के लोग थे या जो रिलीजियस अथॉरिटीज थी, इनके अंदर ये डर था, वह अफ्रेड ऑफ द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी अमंग कॉमन पीपल, कि जो इनके कास्ट के नीचे के लोग हैं या जो कॉमन पीपल हैं, अगर इनके अंदर लिटरेसी आ गई, ये किताबें अगर पढ़ने लगे, इनको किताबें मिलने लगी, ये पढ़े लिखे हो गए, तो क्या होगा? विच वुड लोअर देयर पोजीशन एंड अथॉरिटीज। तो अगर इन लोगों के अंदर नॉलेज आने लगी, ये नॉलेज गेन करने लगे, इनके अंदर लिटरेसी आने लगी, ये प्रोग्रेस करने लगे, तो ये जो अपर क्लास और रिलीजियस अथॉरिटीज की जो पावर है, जो अथॉरिटी है, जो पोजीशन है, वो घट जाएगी। तो इनके अंदर एक ये डर था, इसलिए ये किताबों के प्रिंटिंग से बहुत डर रहे थे, अवेलेबिलिटी से। Some other people, कुछ और लोग, feared that if there was no control over what was printed and read, कुछ लोगों का सोचना ये था, कुछ लोग इस चीज से भी डर रहे थे कि अगर जिस चीज पर नियंत्रण नहीं लाया गया है, अगर इस चीज को कंट्रोल नहीं किया गया कि क्या छापा जा रहा है और क्या पढ़ा जा रहा है किताबों में, इट मे लीड टू द स्प्रेड ऑफ रेबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट। तो इससे क्या होगा? लोगों के अंदर क्रांतिकारी और इररिलीजियस थॉट्स डेवलप होने लग जाएंगे। देन इफ इट हैपेंस, और अगर ऐसा होता है, अगर कंट्रोल नहीं किया गया, जो छप रहा है छपता चला गया, लोग उसे पढ़ते चले गए, रेबेलियस थॉट्स और इररिलीजियस थॉट्स अगर डेवलप होते चले गए, तो क्या होगा? इट विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय द अथॉरिटी एंड डिग्निटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर। तो लिटरेचर की जो वैल्यू है, जो अथॉरिटी है, जो डिग्निटी है, वो बहुत कम हो जाएगी। वन एग्जाम्पल फ्रॉम यूरोप एंड वन एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया आर एज फॉलोज। यूरोप की बात करें तो इन यूरोप द थीसिस ऑफ मार्टिन लूथर openly criticized many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church। तो अगर यूरोप की बात करें तो मार्टिन लूथर ने जो थीसिस लिखी थी, उसमें उन्होंने ओपनली चर्च की रिचुअल्स पर, चर्च की प्रैक्टिसेस पर ओपनली आलोचना करी है, खुले आम बातें कही है, उन पर अटैक किया है, विच लेड टू अ डिविजन, जिससे कि डिविजन हो गया विद इन द चर्च, चर्च के अंदर ही डिविजन हो गया, और क्या निकल के आया? एंड ऑल्सो लेड टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और जब ये डिविजन हुआ तो इससे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हो गई। देन इन इंडिया, इंडिया में द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट imposed various restrictions on Indian press and local newspapers। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत इंडिया के प्रेस और लोकल न्यूज़पेपर्स पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन as well as the answer. Best of luck.